जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसका रिटन एग्ज़ाम 14 मई 2023 को होगा। इसके लिए जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में और कोलकाता में। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण ग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और हिमाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण ग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुनाव कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 21 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विषुवत रेखा पर वार्षिक तापमान कितना होता है? तो 26 डिग्री सेल्सियस। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने कि वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, डेंड्रालॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, भूपेश चंद्र बनर्जी, जेपी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जेपी कृपलानी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। उसके बाद भूपेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा, तो उसका अध्यक्ष थे भूपेश चंद्र बनर्जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष से चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में और केरल में। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, पंबन, श्रीहरिकोटा और न्यूमूर। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुनाव कर रहे हैं, माजुली, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? तो असम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापी जाती है? स्पेरोमीटर के द्वारा, स्फेरोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, ऑर्डियोमीटर के द्वारा। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापी जाती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, स्फेरोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आघातवर्धनीय के द्वारा, भाप श्रवण विधि द्वारा, द्रवकरण विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुनाव कर रहे हैं, ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? सोना, चांदी, एल्युमिनियम और तांबा। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? आघात धातु का एक गुण होता है तन्यता और आघातवर्धनीय। तो आघातवर्धनीय में क्या होता है कि उसमें धातु को पीट कर पत्थर बनाया जाता है। तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा होता है? तो सोना। और एक गुण होता है तन्यता। तन्यता में क्या होता है कि धातु को गर्म करके अधिक से अधिक लंबा तार खींचा जाता है।
तो उसको तन्यता बोलते हैं। तो सबसे अधिक तन्यता चांदी में होता है और सबसे अगाध वर्धनीय वो सोना में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु है, रॉबर्ट हुक है, हिपोक्रेटस है और थियोफ्रेक्टस है। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हिपोक्रेटस, बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर और नाइट्रोजन है। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? गला में, छोटी आंत में, अमाशय में और मस्तिष्क में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? तो मस्तिष्क में। इसे मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को, एंड्रियन ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एंड्रियन ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को, थॉमस मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को और लॉर्ड क्लाइव को। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विलियम हॉकिंस, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हृदय की गति को किस यंत्र के द्वारा सुना जाता है? टेलीस्कोप के द्वारा, गायरोस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा और इंडोस्कोप के द्वारा। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हृदय की गति को किस यंत्र के द्वारा सुना जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 36वां, 56वां, 76वां और 86वां। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 56वां। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर और रावी नदी पर। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं, गोदावरी नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि द लास्ट ऑफ रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग, लास्ट ने लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और रिटर्न ऑफ द किंग्स ने कितना बार ऑस्कर अवार्ड जीता है? 10 बार, 11 बार, 12 बार और 13 बार। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यह मूवी जो था वो 11 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को सभी भागों तक पहुंचाना, रक्त को साफ करना, रक्त का रंग लाल बनाना और ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर महल किस किले में स्थित है? आगरा के किला में, लाल किला में, इलाहाबाद के किला में और लाहौर के किला में। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर जो महल है ये आगरा के किला में स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाए थे। आगरा के किला और जहांगीर महल दोनों के दोनों अकबर ने बनवाए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? 1.5%, 2.5%, 3.5% और 4.5%। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 2.5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की?
हरिव्यास ने, चतुर्भुज दास ने, सूरदास ने और वल्लभाचार्य ने। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वल्लभाचार्य, बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया? न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा, हब्बल के द्वारा। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एस चंद्रशेखर, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा, डच के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा और फ्रांसीसी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1909, 1919, 1935 और 1947। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो 1909। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? इकबाल ने, जयप्रकाश नारायण ने, वीर सावरकर ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वीर सावरकर, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सोमपेंस कहाँ के निवासी है? निकोबार द्वीप का, लक्षद्वीप का, दमन द्वीप का और पंबन द्वीप का। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं निकोबार द्वीप, बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, चिनाव नदी, सतलज नदी और झेलम नदी। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं झेलम नदी, बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एस्टिग्मेटिज्म में किस अंग की बीमारी है? खोपड़ी की, आँख की, कान की और गला की। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एस्टिग्मेटिज्म में किस अंग की बीमारी है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आँख, बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, चेतन भगत, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरुंधति राय। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 17 मई को, 23 नवंबर को और 18 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 7 अप्रैल, बिल्कुल सही जवाब है। 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और फास्फोरिक अम्ल का। बताइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति और मुखर्जी समिति। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहाँ पर पाइराइट उत्पन्न किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है? बिहार, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बताइए 35वां प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो बिहार है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं
बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त के और कुमारगुप्त के। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न के सही आंसर कौन सा है? हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, स्कंदगुप्त, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, दंती दुर्ग था, वासुदेव था और पुलकेशिन प्रथम था। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दंती दुर्ग, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मनुष्य के शरीर के सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, थायरॉक्सिन ग्रंथि, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने, कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? विटामिन ए और बी की, विटामिन ए सी की, विटामिन सी और के की, और विटामिन ए और के की। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विटामिन ए और के, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से टोटल हम 39 प्रश्न देखे। इसमें आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।